तो दोस्तों आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक किस तरीके के मूव दिखाए हैं, कैसी क्लोजिंग रही है और नेक्स्ट वीक कौन से वो फैक्टर हैं जो इनको इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, दोनों इंडेक्सेस को। कौन कौन से डेटा पॉइंट लाइंड अप हैं, चार्ट पे कैसे रुझान दिख रहे हैं, और साथ के साथ हम एनएससी की वेबसाइट पे जाके दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे भी नज़र डालेंगे। तो आइए क्विकली चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो सबसे पहले मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे सेट किया है। डेली टाइम फ्रेम पे सेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको यहाँ पे एक जो डायरेक्शन है वो क्लियरली दिख जाती है। बिकॉज इफ़ आई विल सेट दिस इनटू आवरली फ्रेम और 5 मिनट फ्रेम, हमको उसी दिन, हम पिछले दिन में ही उलझ के रह जाएंगे। एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम, एक ब्रॉडर डायरेक्शन दिखाई नहीं देगी। तो अगर चार्ट पे देखते हैं तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि चार्ट इज सजेस्टिंग देयर वाज ए अप मूव। यहाँ पे जो जापानीज रेट हाइक, रिसेशन का फेयर इन द यूएस, प्लस वॉर फेयर इन द इसराइल साइड जो थे, उसकी वजह से एक डाउनफॉल आया था। अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। वो रिकवरी बार बार ऊपर से फेल हो रही थी। कहाँ से? 20 DMA से बार बार हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। अब फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनली एक अप मूव दिखाई दिया है और पिछले जो रेजिस्टेंस था लगभग 24,450 का, उसको तोड़ के इसने क्लोजिंग दी है 24,541। और इसके जो फ्यूचर्स थे, गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर ऑन द फ्राइडे वर ऑल्सो अबव बाय 30-40 पॉइंट्स। डाउ जोन्स वॉज ऑल्सो अप बाय, जो डाउ जोन्स फ्राइडे को क्लोज हुआ था वो अप बाय अराउंड 0.3%। सेम गोज फॉर नेस्डेक एंड S&P 500। सो यूएस मार्केट ने जो फ्राइडे का क्लोज दिया था दैट वाज ऑन हायर ट्रेजेक्टरी, नॉट इन ए वेरी सब्सिक्वेंट परसेंटेज पर से, बट इट वाज हाई फ्रॉम द प्रीवियस डे। सो एक तो निफ्टी को भी उसका एडवांटेज मिला। यहाँ पे भी 0.2% जो क्लोज हुआ था 3:30 बजे, उससे गिफ्ट निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ। सो एक मोमेंटम, एक रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर मैं 20 डेज से, क्योंकि ऊपर चला गया विच अगेन शोज अ बुलिश सिग्नल, बट क्योंकि इट इज़ सच ए वॉलेटाइल इंडेक्स, दोनों गिफ्टी एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दे पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि एक डाउनफॉल आता हुआ यहाँ पे देखा जा सकता है। अब अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊँ यहाँ पे, यू विल क्लियरली सी कि निफ्टी इस टाइम ऐसे मूव दिखा रहा है। यानी कि जब जब ये इस ट्रेंड लाइन के अबव पोर्शन को टच करता है, हमें एक डाउन साइड मूव दिखता है, और फिर जब डाउन साइड को टच करता है एक अप साइड का मूव यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये तो रहा निफ्टी का मूवमेंट। RSI अगेन हैज़ क्रॉस्ड 50, मूव्ड अप फ्रॉम 50 ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। इससे काफ़ी टाइम तक, जून से लेके ऑलमोस्ट अगस्त तक, ये 60 के ऊपर मेंटेन रही थी, विच वॉज एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम बुलिश सिग्नल ऑन द चार्ट। अब दोबारा से RSI जो एक नीचे चली गई थी डेली टाइम फ्रेम पे 50 को क्रॉस करके, करंटली इज एट 55। इफ इट फर्दर क्रॉस 60 एंड मेंटेन अबव 50, we can see clear cut move on Nifty 50 index also. Now this is about Nifty. Let's go to Bank Nifty and see कि वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके के मोमेंटम दिख रहा है। Now बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, ये जो एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ से बार बार बैंक निफ्टी में एक अप मूव आते दिखाई दिए थे, इस बार भी इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है, वहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट किया है और एक अप मूव आते दिखाई दिए। देखिए निफ्टी के चार्ट में इसने उस कंसोलिडेशन को तोड़ दिया था फ्राइडे को, बैंक निफ्टी ने अभी भी नहीं तोड़ा था, राइट। उसका रीज़न ये था कि कुछ प्राइवेट बैंक्स थे जो नहीं भागे थे, जो सरकारी बैंक थे वो भी अच्छी तरह नहीं भागे थे, बट HDFC बैंक में एक हमें रिकवरी आने को साफ साफ यहाँ पे दिखाई दी थी। इस करके बैंक निफ्टी ने भी फ्राइडे को अच्छे मूव दिए थे, बट निफ्टी जितनी मूवमेंट, यानी कि अपने पुराने रेसिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं तोड़ा है। तो अगर बैंक निफ्टी भी उस तरीके की रिकवरी दिखाता है तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी आता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ ज़रूर है कि जो नीचे के बेस थे वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि जो बेस वर्क था दैट हैज़ कंप्लीटेड, एंड नाउ वी कैन सी द रिमेनिंग अपसाइड मूव। व्हाट कुड बी दैट रिमेनिंग अपसाइड मूव? हम देख सकते हैं जब जब इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता है हमको एक हायर हाइज दिखाई देते हैं। सो कुड वी सी अगेन ए हायर हाई
और वो जो हायर हाई बनते हैं वो एक दिन एक हफ्ते में नहीं बनते. इट टेक्स हेल्दी 2 to 3 weeks. But upside is something that looks more probable at this point of time. मिड कैप को भी अगर आप देखते हैं तो मिड कैप में भी इस ट्रेंड लाइन के बाद हमें एक सपोर्ट दिखता है. इस बार इसने इस मिड कैप में सपोर्ट लिया है. नाउ वी कैन सी अ प्रोबेबल अप मूव. एंड अगेन जब जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है देयर इज अ हायर हाइज पैटर्न दैट वी विटनेस. द हाइएस्ट एवर मिड कैप दैट हैव गॉन इज अराउंड 13,000. हमें जो हाईएस्ट लेवल दिखाई दिए हैं दैट इज अराउंड 13,000 के लेवल. सो कैन मिड कैप निफ्टी ऑल्सो, द ब्रॉडर मार्केट कैन ऑल्सो क्रॉस 13,000 के लेवल. दैट इज समथिंग वी नीड टू सी. ये कल कल में नहीं होगा. थोड़ा अप मूव आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, अप मूव आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, बट जो एक ब्रॉडर स्केल रहेगा इट प्रोबेबिलिटी जो है वो अप मूव की यहाँ पे दिखाई देती है. सो दिस इज अबाउट व्हाट लुक्स लाइक ऑन द चार्ट. एक चीज़ और देखते हैं कि वो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल डेटा हैं जो अगले हफ्ते आने वाले हैं. सो मंडे को यूएस की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं आने वाला. एक फेड की कोई वॉलर हैं उनकी स्पीच है, वो लाइंड अप है शाम को. सो वो आई डोंट नो हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज़. फिर फेड के 2 स्पीचेस और लाइंड अप है ट्यूसडे को. एक रीबुक इंडेक्स डेटा है. व्हाट इज रीबुक इंडेक्स डेटा? रीबुक इंडेक्स डेटा इज बेसिकली इज ए सेल्स वेटेज ऑफ ईयर ओवर ईयर सेम स्टोर का. इन लोगों ने कुछ सेट ऑफ स्टोर्स पकड़े होते हैं, उनमें ईयर ओवर ईयर किस तरीके के नंबर्स दिखाई देते हैं उसका एक ये लोग एनालिसिस करते हैं वाई वाई बेसिस पे. सो अगस्त का वो डेटा आने वाला है. वेंसडे को जो डेटा आने वाला है वो आने वाला है आई मीन द क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल स्टॉक. आई थिंक वेंसडे को भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ना. 22 विच इज़ August 22 विच इज़ थर्सडे को जो डेटा लाइंड अप है ये वही डेटा है दोस्तों जब जॉबलेस क्लेम के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ के आए थे और रिसेशन में यूएस में रिसेशन का एक हो सकता है प्रॉबेबल रिसेशन हो सकता है उसका एक अलार्म बजा था जिससे यूएस के मार्केट गिरे थे. दैट डेटा इज़ लाइंड अप विच इज़ जॉबलेस क्लेम्स कितने आए हैं अगस्त के. इनिशियल जॉबलेस क्लेम 4 वीक्स का एवरेज का डेटा आने वाला है. काउंटलेस जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला है. उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आएगा सेम डे. एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा में कि मंथ ऑन मंथ में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये सारे डेटा लाइंड अप है. फ्राइडे को फेड चेयर पावेल की स्पीच है वो आने वाली है. न्यू होम सेल्स डेटा आने वाला है. यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा ये जो होम सेल्स के डेटा हैं प्लस काउंटलेस जॉब क्लेम्स का डेटा है. देन इस डेटा के बेसिस पे फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच भी इम्पैक्ट हो सकती है. वो भी हमको देखनी होगी यहाँ पे कि कैसे रहेगा. यानी कि जो वीक का फर्स्ट हाफ है इट लुक्स लाइक देर इज़ नो वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा विच इज़ लाइंड अप. बट द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक विच इज़ फ्रॉम थर्सडे देर आर सम डेटा दैट कैन इम्पैक्ट द इमोशंस ऑफ द मार्केट. उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए. अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ एंड देन वी विल सी कि वहाँ पे किस तरीके के हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहले निफ्टी के ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है. ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं. सो आई एम राइट नाउ ऑन द एनएससी वेबसाइट और मैं निफ्टी के डेरिवेटिव डेटा पे हूँ. मेरे सामने ऑप्शन चेन खुली है जिसकी एक्सपायरी 22 अगस्त की है. और अगर यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखता हूँ तो कौन से लेवल हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है विच इज़ 24,500. अभी जो लेवल हमारे सामने है दैट इज़ 24,541. बट जो कॉल राइटर हैं सबसे ज़्यादा जो ओ जनरेट करके बैठे हैं दैट इज़ अराउंड इस लेवल पे आप देख सकते हैं. ऑलमोस्ट 1,37,000 का ओ यहाँ पे जनरेट होता दिख रहा है. 24,500 यानी कि कॉल राइटर का ये मानना है कि 24,500 के नीचे ही वापस चला जाएगा. और जो पुट राइटर हैं इसके बाद 24,800 यानी कि इसके बाद जो लेवल है 24,800 पे यानी कि यहाँ से इनको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है. बट वहाँ से ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे 24,800 से ऊपर नहीं जाएगा ऐसा इनका मानना है. उस हिसाब से इन्होंने राइटिंग की है. बट जो थोड़े से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कॉल राइटर हैं वो 24,500 के लेवल को अभी भी अनवाइंड करके नहीं चले हैं. वहीं ऑन द पुट साइड अगर देखते हैं तो 24,500 का लेवल टूट जाएगा. इसकी भी राइटिंग हो चुकी है और वो लगभग 1,76,000 का यहाँ पे ओ दिख रहा है हमें.
और वो ओ आई कॉल साइड से ज़्यादा है, विच मीन्स कि पुट साइड वाले एटलीस्ट अगर हम वैल्यू कंपेयर करें दे आर मोर कन्विंस्ड कि 24,500 टूटेगा, और इसके ऊपर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं दिखाई दे रही। 24,400 पे भी पुट राइटिंग है, 24,300 पे भी पुट राइटिंग है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है 24,500 पे। यानी कि फिलहाल जो राइटिंग हुई है 24,541 जो लेवल ब्रेक कर चुका है, पुट राइटर आर नाउ कन्विंस्ड कि अब वापस देर इज़ नो यू टर्न, और कुछ ऑप्टिमिस्टिक कॉल राइटर हैं जो अभी भी 24,500 की पे राइटिंग करके बैठे हुए हैं। अब मैं इसको एक बार बैंक निफ्टी को भी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी पे किस तरीके की राइटिंग है। सो अगर बैंक निफ्टी की राइटिंग को देखते हैं तो इसकी ऑप्शन चेन पे हम चलेंगे। इसकी एक्सपायरी 21 अगस्त की है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है अभी जो बैंक निफ्टी का लेवल है दैट इज़ 50,516, और 50,500 पे कॉल राइटिंग है ज़्यादा देन द पुट राइटिंग, यानी कि कॉल राइटर को अभी भी लगता है कि 50,500 जो लेवल ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने, इट विल अगेन कम बैक बिलो दिस लेवल, और 1,06,000 के आसपास यहाँ पे राइटिंग है। हालांकि अभी इस ऑप्शन चेन में ज़्यादा राइटिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इट इज़ नॉट शोइंग क्लियर मैसेज, बट जो भी अब तक राइटिंग है उससे हम थोड़ा बहुत डेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। 50,500 पे पुट राइटिंग भी हुई है। इनफैक्ट पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 50,000 पे हुई है, उसके बाद 50,500 पे हुई है, बट 50,500 पे भी पुट राइटिंग एक्यूमुलेट होनी शुरू हो चुकी है। यानी पुट राइटर को ये लगता है कि 50,500 ब्रेक हो सकता है इन द कमिंग टाइम, बट if you compare call and put both side, we can clearly see that the call writer dominates at 50,500 level. So looking at this data, बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कॉल राइटर आर मोर कन्विंस्ड, बट व्हेन इट कम्स टू निफ्टी इट लुक्स लाइक दैट पुट राइटर आर मोर कन्विंस्ड दैट द कॉल राइटर कि अब देर इज़ नो फर्दर रिवर्सल, इधर इट विल कंसोलिडेट इसी लेवल पे या फिर यहाँ से अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द ऑप्शन राइटिंग सजेस्ट्स। सो दोस्तों ये एक एनालिसिस था, किस तरीके के डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं अगले हफ्ते, चार्ट क्या बता रहा है, ऑप्शन राइटिंग क्या बता रही है, इन सब पे हमने डिस्कशन किया है। व्हाट इज़ योर व्यू? इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।